आज जो हमको कश्मीर का ये टुकड़ा मिला हुआ है ये पंडित नेहरू की देन है। 370 नहीं हटा हुआ, ये कहने की बात है। ये ऊपर रफली फेकू न्यूज है, जो ओरिजिनल है वो हटा नहीं है। वो हमारा तो देश है ही है। सरकारी वैकेंसियाँ आती है वो एजेंसी के थ्रू नौकरी के लिए लड़कों को चयन करने के लिए बोलते हैं। जब लड़के सब वैकेंसी में फॉर्म फिलअप कर देते हैं, करोड़ों अरबों रुपए उनके खाते में चला जाता है। वही एजेंसी पेपर लीक करके सारे युवाओं का मतलब ये तक आ जाता है कि वो आत्महत्या करने पे आ जाते हैं और एज ओवर हो जाते हैं। किस चीज की गारंटी है? बेकारी की, बेरोजगारी की, हमको भिखारी बनाने की, हमको देश में बिल्कुल खत्म कर देने की ये गारंटी है? झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, और घरों में है झूठ की मर्जी, घरों में है झूठ की मंजी और दरवाजे पे लिखा है सच बोलो। कांग्रेस ने बनाया है, उसी को ये बेचे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में सरगर्मियां इस समय काफ़ी तेज़ हैं। ऐसे में जो राजनीतिक दल हैं वो सभी लोग अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इलाहाबाद में छठे चरण का यहाँ पर जो है मतदान होगा। ऐसे में हम चुनावी चौपाल के ज़रिए ये बात करेंगे, यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं पुराने कांग्रेस के भी नेता हैं और स्थानीय लोग भी हैं, और हम बात करेंगे कि किस तरह के इस बार के मुद्दे होंगे और जो प्रधानमंत्री हमारा जो बनेगा वो किस तरह का व्यक्ति होना चाहिए। क्या मुद्दे हैं इस बार के? यहाँ पर मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा है अन्याय का। न रोजी है, न रोटी है, न व्यापार है, न बिजनेस है। केवल सरकार के लाठी के दम पर वो अपना ये सरकार चलाना चाहती है। आदमी भूखा मर रहा है, उसकी कोई परवाह नहीं। नेता अपने कार्य में मस्त है। धन को बटोरने में ईडी सीबीआई को लगा करके आम जनमानस को भी नष्ट करने में लगे हुए हैं। उनकी जो रोजी रोटी वो भी छीन लेना चाहते हैं। ये कह रहे हैं जो 70 साल में कांग्रेस ने नहीं किया वो हमने 10 सालों में किया है। वो वही किया जो कांग्रेस ने बनाया है, उसी को ये बेचे हैं। और उसके अलावा उन्होंने क्या किया? हमको वो सरकार चाहिए जो 5 साल पहले ख़त्म कर दे 5 किलो राशन को बांटना। और कहते हैं 400 पार, 40 तो मिलेगी नहीं, 400 पार की बात करते हैं। अगर 400 पार की बात करते हैं तो क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? निर्विरोध जीत रहे, 400 पार की बात करते हैं। कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी है। कितनी गारंटी मानते हैं? मोदी अपनी पत्नी की तो गारंटी ले नहीं पाया और सरकार के नाम पर जनता की गारंटी लेगा। वो कहेगा मैं भिखारी हूँ, झोला लेके भाग जाऊँगा। केवल अडानी की, अंबानी की वो गारंटी ले रखा है। ये कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद जो है, भाजपा शासनकाल में राष्ट्रवाद आया है और इन्होंने 370 जैसा अनुच्छेद जो है इसको टांगे रखा था। 370 नहीं हटा हुआ, ये कहने की बात है। ये ऊपर रफली फेकू न्यूज है, जो ओरिजिनल है वो हटा नहीं है। वो हमारा तो देश है ही है। किस रिजीम में वो रखा गया है 370 ये नहीं जानते। बिल्कुल सही बात है। वो कह रहे हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं, क्या कहेंगे? वो रोजगार क्या दे रहे हैं? पूरे युवा इस समय युवाओं का शोषण कर रहे हैं। यदि वो रोजगार देते तो आज जितने वैकेंसियाँ तब निकालते हैं जब हम उनका मतलब जब उनको अपना कोर्स भरना होता है। और कोर्स भरने के लिए वैकेंसी तो निकाल देते हैं कि हम इतने वैकेंसी निकाल रहे हैं रोजगार देने के लिए। उनका रोजगार ये है कि कंपनी को देते हैं कि आओ पहले 70% मुझे दे दो। फिर वो कंपनी जाती है, नए नए युवाओं का शोषण करती है। 6 महीने के लिए रखती है, 11 महीने के लिए रखती है, फिर वो भटकने लगते हैं। दूसरी बात यह है जब आप सरकारी पे आते हैं तो सरकारी पर उनका ये है कि जैसे ही सरकारी वैकेंसियाँ आती है वो एजेंसी के थ्रू नौकरी के लिए लड़कों को चयन करने के लिए बोलते हैं। जब लड़के सब वैकेंसी में फॉर्म फिलअप कर देते हैं, करोड़ों अरबों रुपए उनके खाते में चला जाता है। वही एजेंसी पेपर लीक करके सारे युवाओं का मतलब ये तक आ जाता है कि वो आत्महत्या करने पे आ जाते हैं और एज ओवर हो जाते हैं। और कहाँ नौकरी दे रहे हैं हमें तो कहीं नहीं लगता कहीं नौकरी दे रहे हैं। महिलाओं का जो 50% का जो आरक्षण, जो 33% का जो आरक्षण है, ये बीजेपी की देन है। देखिए आप चाहे जहां सर्च कर लीजिए, 33% आरक्षण की बात करते हैं तो राजीव गांधी जी के देन थी। हाँ, दुर्भाग्य हमारे देश का था, दुर्भाग्य हमारी महिलाओं का था कि उनका निधन हो गया। उसके बाद ये बताइए
मतलब मंदिर का निर्माण करने के लिए उनको समय नहीं लगा, उद्घाटन करने के लिए 33% तो उनको देना ही था, तो क्यों नहीं 2022 में ही दे दिए, क्यों उसको लटकाए हैं? इसका मतलब है कि हमें आप लॉलीपॉप देते हो, महिला को लॉलीपॉप देते हो, नारी को लॉलीपॉप देते हो, युवा को लॉलीपॉप दे रहे हो, वृद्ध लोगों को लॉलीपॉप दे रहे हो। हमारे देश के जितने राष्ट्र के नागरिक हैं उनके साथ आप कितना शोषण कर रहे हो उसका। और दूसरी बात, आप विकास की बात करते हैं तो विकास का हम एक निम्न स्तर की बात करते हैं कि वो कहे थे कि 100 के लिए हर जगह दाह संस्कार बनाया जाएगा। हमारे ही कोरोना में इतने लोग मृत्यु हो गए जिसकी बॉडी को रुलाई आती है, उनके परिवार को भी नहीं दिया गया, बालू में गाड़ दिया गया, जिसको कील और कहा जाए कि कुत्ते तक उनको नोच नोच के फेंक दिए और बरसात में सारी बॉडी तैर रही थी। तो हमने निःशुल्क किया है, दवा दी है। देखिए, कोरोना के निःशुल्क दिए होते तो हमारे पूरे राष्ट्र में ताली थाली न बजवाते। पहली बात, जब ताली थाली से कभी भी किसी रोग का निदान हुआ है, यदि हुआ होता तो सारे लोग ताली थाली न बजाते। और निःशुल्क को कैसे लगाए? पहले हमारे यहाँ जितनी वैक्सीन थी सारे वैक्सीन को बनवा के पहले उस सेल किए, पैसा लिए, उस बांड जो कि आज उस बांड चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक बांड चल रहा है, जिस पे वो करोड़ों रुपए कमाए हैं। और जब हमारी जनता मर गई तब उनका वैक्सीन आया। आप जानते हैं कि उनकी वैक्सीन विदेश जा रही थी, पकड़ी भी गई थी। यदि पहले हमारा देश है कि पहले विदेश है? आप कहते हो विदेशी मुद्रा लाएंगे, 2000, आप कहते हैं भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, तो 2000 रुपये जब एक्सचेंज हुआ, सारे जनता लाइन में लगी रही। किसी के घर में शादी था तो कोई बेड पे था, सब लोग विमुद्रीकरण में पैसे के लिए तहस महस मची थी। लेकिन क्या 2000 वापस आया? क्या काला धन वापस आया? नहीं आया। उसके बाद काले धन की बात किया, नहीं आया। आज कहते हैं हम कृषि पे काम कर रहे हैं, किसानों का काम करें। यही किसान थे जिसको ट्रैक्टर के नीचे दले चुका है। जो 400 पार का नारा है, क्या रहेगा? देखिए, वो 400, वो तो अपना मुद्दा 400 नहीं, अभी तो कहेंगे हम नदियाँ पार जा रहे हैं, हम चंद्रमा पार जा रहे हैं। तो उनके फेंकने के लिए तो आप भी फेंक सकते हो, हम भी फेंक सकते हैं। मोदी आज जो गारंटी दे रहे हैं वो गारंटी इस बात की है कि हिंदुस्तान का एक एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति भिखारी हो जाए, गरीब हो जाए और सड़क पे इस नौबत पे आ जाए कि आज अखबार की न्यूज़ थी कि हिंदुस्तान में 200 अरबपति हो गए। 200 अरबपति कैसे हो गए? मुकेश अंबानी, अडानी, बिरला, कुमार मंगलम बिरला, कौन, ये सब कैसे हो गए? हिंदुस्तान के गृह मंत्री का बेटा जय शाह 1 साल में 1800 गुना पैसा कमा लेता है। कैसे हो जाता है? हम आप तो नहीं कमा पाते। हम आप इतनी पूंजी लगाते हैं, मर जाते हैं तो भी बड़ी मुश्किल से रोटी नसीब होती है। और मोदी कहते हैं ये मेरी गारंटी है। कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जो है 70 सालों में जो है राष्ट्रवाद के नाम पे कुछ नहीं किया। बीजेपी के लोग कहते हैं जो 70 साल की बात करते हैं उनकी अंकगणित 0 है। 70 साल में 3 साल नरेंद्र मोदी का भी जोड़कर बात कर रहे हैं। आज जितना भारत के विकास की 4 रीढ़ बनाई गई है, पहली रीढ़ है भारत के विकास की कृषि, दूसरी है रक्षा, तीसरी है शिक्षा, चौथी है स्वास्थ्य। आज आप पत्रकार हैं, आप लोग कम से कम देश के लिए तो कुछ सोचिए। कृषि को इन्होंने इतनी बुरी तरह तोड़ा, 700 किसान मर गए अपनी मांग को लेकर के, और ये किसानों के हितैषी बनते हैं। कृषि के लिए भारत में पंडित नेहरू ने नहरों का जाल बिछाया। कि 370 जो 370 का मामला था ये नेहरू की देन है, बीजेपी के लोग कहते हैं। आज जो हमको कश्मीर का ये टुकड़ा मिला हुआ है ये पंडित नेहरू की देन है, वरना पूरा कश्मीर राजा हरि सिंह पायलियों ने वहाँ अटैक कर दिया, तब जा करके ये भाग कर दिल्ली आए और अपने राज्य को विलय किया हिंदुस्तान में। उस समय की परिस्थिति ये थी कि वहाँ तक कबायली आ गए थे। पंडित नेहरू जो लड़ते लड़ते हमारे देश के लिए वो थे, किसी तरह का वो नहीं चाहते थे। उन्होंने सोचा जब हरि सिंह ने विलय कर दिया है तो इसको संयुक्त राष्ट्र में पहुँचा दें, और वहाँ पहुँचा दिया। और वहाँ से ये कहा गया कि यथास्थिति आप लोग बनाए रखिए। आज तक संयुक्त राष्ट्र उसका फैसला नहीं किया है।
तो पंडित नेहरू की 370 क्या देन है। अगर कोई विशेष राज्य का दर्जा मांगता है, कश्मीर चूंकि धरती का स्वर्ग कहा जाता था, तो वहाँ पर ये विशेष राज्य का दर्जा दे देना कि किसी तरह से इतना कश्मीर हमारे पास आवे और कश्मीर पर जो हमारा कब्जा है वो पंडित नेहरू ये की कहते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कांग्रेस के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन कांग्रेस ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए कुछ भी नहीं किया। वो बिल्कुल, अब मैं ऐसे शब्दों का उनके लिए प्रयोग नहीं करूंगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक विशुद्ध कांग्रेस नेता थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू के कंधे से कंधा मिलाकर हिंदुस्तान में चले। और ये तो इतने झूठे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के अनुयायियों से मैं कहना चाहता हूँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस पर बैन लगाया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस को आतंकवादी संगठन घोषित किया और नाथूराम गोडसे की हत्या की लिस्ट में कांग्रेस के शीर्ष बड़े 10 नेता थे। ये आप लोग पता करिए। वो तो पहला लंगोटी वाला बेचारा मिल गया, उस पर ये पकड़ लिए गए, वरना और कितने नेता मारे जाते। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे ही पहुँचे वहाँ पर, उनकी अस्थि में तुरंत उस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम गुजरात बदलकर सरदार पटेल के नाम पर जवाहरलाल नेहरू ने किया। सरदार सरोवर बांध की स्थापना 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुजरात में किया। वहाँ का स्टेडियम बनवाया। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी उनके सारे नाम को, सारे स्टेडियम को बदल दे रहे हैं। अब स्थिति ये है कि कृषि को ये भरपूर तोड़ रहे हैं, बेचने के चक्कर में थे। और उसके बाद रक्षा के मामले में हम भारत की सेना हमारी 62 में अगर चीन से परास्त हुई, तो उसके बाद 65 में हमने अमेरिका का पैटर्न टैंक तोड़ डाला लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में। और हम जिसने भी आंख दिखाया, 67 में 600-700 चीनी सेना को हमारे जवानों ने पटक पटक कर मार डाला। आप लोग इसका, ये कहते हैं 70 साल कांग्रेस ने कुछ नहीं किया और मोदी ने 10 साल के अंदर घर में घुसकर पाकिस्तान को जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक की, इन्होंने कहा कि हम लोगों ने घर में घुस के मारा। बड़ी हंसी की बात है, आप लोग बुद्धिजीवी हो क्या? जब हमारी 65 में सेना रावलपिंडी तक घुस गई थी लाहौर पर तिरंगा गाड़ते हुए, तो इनको नहीं पता कि वो विदेश की धरती थी कि अपनी धरती है। 71 में हमारी सेना पूर्वी पाकिस्तान को राउंड करके हमारे 40,000 जवानों ने 92,000 पाकिस्तानी सेना को बांध कर ले आए रस्से से और हमारे इलाहाबाद के परेड में भी लटाए थे। मोदी जी को नहीं पता कि पूर्वी पाकिस्तान अपनी धरती है कि विदेश की धरती है। कह रहे हैं कि अयोध्या में भव्य मंदिर, काशी का इन्होंने जो है उद्धार किया, अब मथुरा की बारी है। ये क्या लाना चाह रहे? झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। और घरों में है झूठ की मर्जी, घरों में है झूठ की मंजी और दरवाजे पे लिखा है सच बोलो। ये झूठे थे, झूठे हैं, झूठे ही रहेंगे। इनका जो है कोई काम जमीन पर नहीं हुआ। ये सब कि सब जो है देश के अंदर नफरत की राजनीति करते हैं और हिंदू और मुसलमान को ये बांटते हैं, उनको लड़ाते हैं, जात को जात से लड़ाते हैं, धर्म को धर्म से लड़ाते हैं, हिंदू को मुसलमान से लड़ाते हैं। इनका यही मकसद है कि जब अंग्रेज भारत के अंदर राज कर रहे थे तब उनकी एक ही मंशा थी कि हिंदू को मुसलमान को लड़ाओ और देश में राज करो। आज भारत में वही काम भारतीय जनता पार्टी और मोदी एंड कंपनी के लोग कर रहे हैं। हिंदू को मुसलमान से लड़ाकर सत्ता में बैठे हुए हैं और मलाई खा रहे हैं। ये कह रहे माफियाओं को हमने साफ किया। इन्होंने माफियाओं को साफ नहीं किया है, इन्होंने अपने माफियाओं को बचा के जो दूसरे माफिया साफ किया। माफिया क्या बीजेपी में नहीं है? एक बड़ा वाजिब शेर याद आता है कि कुछ लोग आए थे तवाइफों के कोठे बंद कराने, सिक्के की खनक सुन खुद मुजरा कर बैठे। आप देखिए जिस प्रकार से परीक्षा से पहले पेपर लीक हो जाते हैं, सारे केंद्रीय विश्वविद्यालयों में फीस बढ़ाई जाती है, छात्र संघ पे ताले लगाए जाते हैं, पूरी तरीके से राम मंदिर और मस्जिद हिंदू मुस्लिम के बीच में जिस प्रकार से धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है,
तो हमारी लड़ाई धर्म की नहीं है। हम शिक्षा के माध्यम से जाने हैं कि धर्म क्या होता है, धर्म के माध्यम से नहीं जाने कि शिक्षा क्या होती है। आप शिक्षा के स्तर पर कितना काम किए? पूरी तरीके से केंद्रीय रोजगार के मामले में क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि रोजगार तो मिल रहा है, ये विपक्ष सिर्फ हल्ला मचा रहा है। देखिए, इसी प्रकार रोजगार मिलता है कि 300 सीटों पे नियुक्तियां निकलती हैं, 8 लाख आवेदक पे होते हैं, 7 लाख अभ्यर्थी बैठ के पेपर देते हैं और पेपर से पहले परीक्षा से पहले पेपर लीक हो जाता है। आप किस प्रकार से निष्पक्षता की बात करते हैं? आप किस प्रकार सुचिता रूपी की बात करते हैं? पूरी तरीके से छात्रों के मुद्दे पर सरकार विफल रही है। और जब जब युवाओं ने हुंकार भरी है, जब जब छात्र शक्तियों ने अंगड़ाइयां ली है, तो छात्र के तख्ते पलट करने का काम किया है और पुनः वही होने जा रहा है, यही होगा। 400 पार का जो नारा है मोदी का, ऐसे में जो यहाँ के जो कांग्रेस के जो स्थानीय नेता हैं, ये भी पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।